सभी प्रत्याशी हाथ जोड़ करके सबसे विनम्रता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप हाथ नहीं जोड़ रहे, क्या कारण है? देखो भाई, हाथ जोड़ने का जहाँ तक मामला है, हमारे बड़े एक बात कहा करते थे कि हाथ जोड़ने से बूढ़े नहीं लिया जाते। अगर हाथ जोड़ने से वोट मिले तो मैं पैर पकड़ लूँ। रही हाथ जोड़ने की बात और ना जोड़ने की बात, मन ने कोई गुंडागर्दी नहीं कर रखी, किसी के साथ लूट नहीं कर रखी, कोई गलत काम नहीं कर रखा, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ रखी, किसी का अपमान नहीं कर रखा, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रखा। तो मैं क्यों हाथ जोड़ूं? जो हाथ जोड़ रहे हैं उनके आप इतिहास उठा लो, क्या है मामला उनका, मैं क्यों हाथ जोड़ूं? मैं तो सलाम कर रहा, ना मैं हाथ जोड़े किसी के सामने, ना जिंदगी में हाथ जोड़ने का। वोट मुझे 1 मिलो, लाख मिलो, 10 लाख मिलो, मुझे जनता का प्यार चाहिए, हाथ नहीं जोड़ने का किसी के सामने, हाथ जोड़ ड्रामेबाजी करने का। हाथ जोड़ने वालों को क्या कहेंगे? वो वे जाना है, वो उनसे पूछो, जो हाथ जोड़ रहे हैं उनसे पूछो क्यों जोड़ रहे। मन ने कभी हाथ जोड़े, ना कभी जिंदगी में हाथ जोड़ने का, ठीक है जी, ना गलती करी, ना किसी के मान सम्मान में कभी ठेस पहुंचाई। हाथ तो वे जोड़े जो गलती कर रहे हो, भाई मन ने कोई गलती थोड़ी कर रखी, मैं क्यों हाथ जोड़ूं? मैंने जिंदगी में हाथ, ना जिंदगी में गलती करने का, ना किसी का अपमान करने का, ना हाथ जोड़ने का, ठीक है जी। खुशामंद रामन से लोगों को राम राम भी कर रहा, सलाम भी कर रहा, सत श्री अकाल भी कर रहा, जय हिंद भी कर रहा, इससे फालतू और कुछ नहीं भाई। मेरे से ज्यादा उम्मीद ना रखो, अगर मैं हाथ जोड़वा लो नहीं जोड़ने का, ना गलती कर रखी ना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये तो आप मुझे जानते ही हैं, मैं लियाकत मुस्लिम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजलूम समाज पार्टी। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, शुक्राना कर रहा हूँ कि आपने मुझे जनता के बीच में रूबरू होने का आपके टीवी के माध्यम से मौका दिया। जहाँ तक बात मुद्दों की है कि क्या मुद्दे रहेंगे, मुद्दे लेके तो बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैं एक कहानी बताऊँ आपको। हम रामलीला देख रहे थे, और जब रामलीला देख रहे तो सीता का रावण का पाठ होने जा रहा था। तो जब भी कोई पाठ प्ले करता है कलाकार, तो उससे पहले तैयारी करता अलग। तो सीता ने, जो सीता का पाठ कर रहा था, उसने रावण के पाठ करने वाले से एक बीड़ी मांग ली। अब जब बीड़ी मांग ली तो उसने बीड़ी दी नहीं, तो वो मुंह फुला कर बैठ गया, सीता का पाठ कर रहा था। अब उसके बाद फिर वे आगे थिएटर के सामने, तो रावण ने कहा, ए सीते, तुम अगर मेरी बात मान लो, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा, तुम्हें महारानी बना के रखूंगा, 4 चांद लगा दूंगा, पूरी दुनिया पे तुम्हारा राज रहेगा। तो उस सीता ने कहा, बकवास ना करे, तेरे में एक बीड़ी तो दी नहीं गई, तू बनावेगा भाई मुझे महारानी और पटरानी। तो मैं मुद्दे कहें कि बताऊं, मुद्दे तो यही बता रहे, कोई 15 लाख रुपए दे रहा, कोई किसानों का कर्जा माफ कर रहा, बड़े बड़े ढमाल, बड़े बड़े झूठ बोल के आ रहे सामने। मुद्दे तो इन्हीं से देख लो, इन्हीं से फुर्सत होगी। मैं तो अपने मुद्दे से बताऊंगा, जब इनके मुद्दों से फुर्सत होगी जनता, तो मैं क्यों झूठ बोल लूँ और क्यों मैं बिना मतलब बकवासबाजी करूँ। ये तो और ही बतेरी पार्टी, किससे मुकाबला मानकर चल रहे हैं आप अपना? मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं। आप बताओ मैं किससे मुकाबला करूं, उनके मुझे बताओ कौन सी पार्टी है मुकाबले में। कितनी वोटों से जीतने का अनुमान है आपको? ये भी मैं अनुमान में मैं बताता ही नहीं, अनुमान की कोई बात है, जनता बताओ, आप बताओ, जनता में तो आप हो। कैसे जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि उधर भाजपा ने राम जी को खुद उतार दिया है, उधर से गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा है, तो और कैसे दूसरा कौन हो? दूसरे राम जी उतार दिए इन्होंने भाई, भगवान राम जी भी आ गए, सीता वर्मा जी भी आ गई, एक और भी तो है, कोई तीसरा भी तो है। तीसरे त्यागी जी है, त्यागी समाज के है। तो आप देखो, ये जो तीनों प्रत्याशी हैं, इनका मैं तहे दिल से और ईमानदारी से मान सम्मान करता हूँ। बड़े आदमी है तीनों, लेकिन जो अरुण गोविल साहब हैं, वे तो मोदी जी की वक्तों पर आ रहे हैं। सुनीता वर्मा बेचारी वो आ रही है अखिलेश की वक्तों पर, अखिलेश जी की। और वे कौन सा, उनका क्या नाम है तीसरा का? बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी। देवव्रत त्यागी जी, देवव्रत त्यागी आ रहे हैं बहन जी की वोटों पे। उनकी एक वोट बता दो मुझे, उनकी एक वोट भी है क्या? और मैं आ रहा जनता की वोटों पर, अपने भरोसे पे। तो जनता से प्यार मिल रहा है आपको? पूरा प्यार मिल रहा। वे तो जा रहे हैं सड़कों पे जुलूस निकालते हुए, ड्रामेबाजी करते हुए, और मैं घर घर जा रहा, गली गली जा रहा, मोहल्लों में जा रहा। घर घर जा रहे, कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत बढ़िया प्यार कर रहे हैं लोग, मान सम्मान भी दे रहे, पानी भी पिलवा रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि 100, 200, 500 रुपए भी दे दें मुझे बेचारे,
तो अगर मैं तो रिक्शा वालों से, रेडी वालों से, पटरी वालों से, खोखे वालों से, जो गरीब मजलूम है, इन्हीं का मैं आदमी हूँ और इन्हीं से मैं वोट मांग रहा, इन्हीं की वोट है। जीतने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे बताए दो मैंने भी। जीतने के बाद अगर मुझे मौका मिला अब या भविष्य में, तो सबसे पहले मुद्दा यह रहेगा कि मजलूम पे, मजलूम का मतलब मेरा है मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी पे कोई जुल्म नहीं होने का मेरे क्षेत्र में। ठीक है जी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरा, अगर कभी सरकार में शामिल होने का मुझे मौका मिला या मेरी पार्टी को मौका मिला, मैं ना रहा, कोई और रहेगा, ये फुरकान बैठा मेरे पास, मेरा राष्ट्रीय महासचिव है, यो रहेगा या कोई और रहेगा, जब भी मौका मिला तो सबसे पहले, बुरा मत मानना, सबसे पहले 15% कितना, 10 और 5 15, 20 में से 5 कम, 15% रिजर्वेशन जबरदस्ती दिलवाऊंगा। किसी गठबंधन में अगर आ गया तो जबरदस्ती कान पकड़ के और यो कह दूंगा उनका, एक काम कर, समर्थन अगर मेरा ले रहा या मैं तेरी साथ में हूँ तो भाई 15%, तो आगे संभावना है गठबंधन में जाने की? 15% रिजर्वेशन मुसलमानों का यहाँ रख दे मेरे सामने, जब वो दूसरी कलम चलान दूंगा दूसरे मुद्दे पे, और नहीं तो पकड़ूंगा यहाँ से और कुर्सी से भेज दूंगा नीचे। क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी जो है धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करती है? धर्म के नाम पे तो सभी कर रहे, धर्म के जाति के नाम पे ही तो कर रही सब पार्टी है भाई। बहन जी आई उसने पहले, बहन जी का क्या मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था वो, तिलक तराजू और तलवार और जूते मारो बेशुमार। अब इनका अखिलेश जी का मुद्दा भी वही था, जातिवाद का, उसका एम का मतलब तो हो गया मुसलमान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोहम्मदन, और वाई का मतलब हो गया यादव। क्यों जी, मुसलमान और यादव। और रही भाजपा की बात, भारतीय जनता पार्टी अपना राम के नाम पे अपना मजे लेगी। मेरा धर्म का कोई मुद्दा नहीं, मेरे लिए तो मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, 36 बिरादरी के आदमी, सभी धर्मों के आदमी मेरे पास आए मेरी झोंपड़ी पे, और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। जिस लायक में हूँ, जिस हैसियत में मैं हूँ, उनकी बातों को मानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मसले हल हों। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है, अगर सच्चे आदमी को और अच्छे आदमी को चुनना है तो मेरा बल्ले का निशान है। बिजनौर में लड़ रहे हैं और मेरठ में लड़ रहे हैं और 3 जगह और लड़ रहे हैं गठबंधन से। बल्ले के निशान पे बिजनौर में चुनाव है 19 तारीख का और यहाँ चुनाव है 26 तारीख का। बल्ले के निशान पे ही बटन दबाओ और खुशहाली लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।